फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैनियल डेफो के फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो को, जिसे पब्लिश किया गया 1719 में। ये एक एडवेंचरस स्टोरी है जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक स्कॉटिश व्यक्ति थे अलेक्जेंडर सेलकिर्क नाम के, जो कि गलती से एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और अपनी लाइफ के 4 साल वो उसी आइलैंड पर बिताते हैं। तो इस स्टोरी में भी रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पर फंस जाता है और अपनी लाइफ के 28 इयर्स वो उसी आइलैंड पर बिताता है। इस नॉवल के बारे में सबसे जानने लायक बात यह है कि डैनियल डेफो ने इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई को यूज करते हुए लिखा है। तो जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि रॉबिन्सन क्रूसो खुद अपनी स्टोरी हमें बता रहा है। ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। स्टोरी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि यह नॉवल इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नॉवल माना जाता है। इस नॉवल का लीड कैरेक्टर और हीरो है रॉबिन्सन क्रूसो। क्रूसो का जन्म 1632 में इंग्लैंड में होता है। क्रूसो के फादर की इच्छा थी कि वो उसे लॉ की पढ़ाई करवाएं, लेकिन क्रूसो की खुद की इच्छा थी कि वो समुद्री यात्राओं पर जाए, समुद्रों की सैर करे। लेकिन जब क्रूसो के फादर को उसकी इस इच्छा के बारे में पता चलता है तो वो क्रूसो को एक दिन बहुत समझाते हैं और साथ ही उसे वार्न भी करते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो एक दिन बहुत पछताएगा और अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। कुछ दिनों तक तो क्रूसो पर अपने फादर की इस बात का असर रहता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से क्रूसो के मन में वही इच्छा जाग जाती है। तो एक दिन जब क्रूसो केवल 20 साल का था तो वो घर छोड़कर भाग जाता है। अब क्रूसो अपनी लाइफ की पहली समुद्री यात्रा पर जाता है और लंदन जाने वाले एक शिप में बैठ जाता है। लेकिन क्रूसो की किस्मत थोड़ी खराब थी। अचानक से समंदर में तूफान शुरू हो जाता है और क्रूसो जिस शिप में बैठा था वो पानी में डूब जाता है। लेकिन क्रूसो और उसके साथियों को किसी और शिप के द्वारा बचा लिया जाता है। अब क्रूसो यहाँ से बाय रोड लंदन जाता है। लंदन से क्रूसो कुछ गुड्स खरीदता है, मतलब कुछ का सामान खरीदता है और उन्हें अफ्रीका में ले जाकर बेचता है। उन गुड्स को बेचकर क्रूसो अच्छा प्रॉफिट कमाता है। तो उसके दिमाग में आता है कि वो एक व्यापारी भी बन सकता है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो अफ्रीका से क्रूसो फिर से लंदन के लिए शिप में बैठकर रवाना हो जाता है। लेकिन इस बार क्रूसो की किस्मत पिछली बार से भी ज़्यादा खराब थी और जिस शिप में क्रूसो बैठा था उस पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं और क्रूसो और उसके साथियों को प्रिजनर्स बना लिया जाता है। इस पायरेट्स वाले शिप का कैप्टन क्रूसो को अपना पर्सनल स्लेव बनाकर रख लेता है। अब क्रूसो 2 साल तक उसका स्लेव बनकर ही रहता है, लेकिन एक दिन उसे भागने का मौका मिलता है और क्रूसो इस मौके का फायदा उठाता है। क्रूसो एक दूसरे स्लेव जिसका नाम था जूरी, उसके साथ बोट में बैठकर भाग जाता है। अभी दोनों भाग तो जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है और वो कई दिनों तक सी में ऐसे ही भटकते रहते हैं। और अब क्रूसो पूरी तरीके से होप छोड़ चुका था कि वो कभी अपनी इस कंडीशन से बाहर भी निकल पाएगा। तभी उन्हें एक शिप दिखाई देता है। ये एक पोर्चुगीज शिप था जिसका कैप्टन बहुत काइंड था, जो क्रूसो और उसके साथी जूरी की जान बचाता है। ये शिप ब्राज़ील जा रहा था, तो क्रूसो और जूरी भी ब्राज़ील चले जाते हैं। ब्राज़ील पहुंचने पर क्रूसो जूरी को शिप कैप्टन के पास छोड़ देता है और इस शिप कैप्टन की हेल्प से ही क्रूसो ब्राज़ील में ही एक शुगर केन प्लांटेशन खरीद लेता है और यहीं रहने लगता है। इस प्लांटेशन से क्रूसो अच्छे पैसे कमाता है और खुश रहने लगता है। एक अच्छी खासी लाइफ वो जीने लगता है। एक दिन क्रूसो के पास के प्लांटेशंस वाले लोग क्रूसो से कहते हैं कि वो एक आइलैंड से कुछ स्लेव्स खरीद कर ले आते हैं और उनसे अपने प्लांटेशंस पर काम करवा के और अच्छे पैसे कमाएंगे। तो क्रूसो को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो अपने 11 साथियों के साथ शिप से स्लेव्स खरीदने के लिए जाता है। लेकिन थोड़ा सा ही रास्ता तय करने के बाद सी में तूफान चालू हो जाता है और उनका शिप तूफान में आकर टूट जाता है। क्रूसो और उसके सभी साथी पानी में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रूसो की किस्मत बाकियों से थोड़ी अच्छी थी कि लहरें क्रूसो को बहा करके किनारे पर छोड़ देती हैं। जब क्रूसो को होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान निर्जन आइलैंड पर पाता है।
वो देखता है कि थोड़ी दूर पर टूटा हुआ जहाज है। वो शिप तक तैरकर जाता है और अपने ज़रूरत की कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर आता है, जैसे क्लोथ्स, गन्स, बाइबल, फूड आइटम्स। अब क्रूसो को लगता है कि उसे अपने रहने के लिए एक हैबिटेशन भी बना लेना चाहिए, तो क्रूसो आइलैंड के पास किनारे पर ही एक अपने लिए हट बनाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब क्रूसो जंगल से जानवरों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और दिनों की काउंटिंग के लिए उसने कैलेंडर के रूप में एक लकड़ी का क्रॉस बनाया, जिस पर वो डेज का नाम लिख कर के मार्क करता था। एक दिन यूं ही घूमते वक्त क्रूसो ने देखा कि जमीन से राइस और बार्ले के कुछ दाने निकल रहे हैं। ये देखकर क्रूसो बहुत सरप्राइज हो गया। उसे लगा कि ये भगवान का कोई चमत्कार है और उसे आइडिया आता है कि वो इस आइलैंड पर खेती भी कर सकता है। अब क्रूसो बहुत मेहनत करके इस आइलैंड पर खेती भी करने लगा और उस अनाज से रोटी बनाकर खाने लगा। कुछ दिनों बाद क्रूसो तेज बीमार पड़ गया और सोते वक्त उसे सपना आया कि एक व्यक्ति आसमान से नीचे आता है और क्रूसो को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी क्रूसो की नींद खुलती है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो एक सपना था और वो अपनी सेफ्टी के लिए डर के मारे भगवान से प्रार्थना करता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस आइलैंड पर आने के बाद बहुत ही अनरिलीजियस नास्तिक बनता जा रहा है। तो उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज़ बाइबल के कुछ पेजेस पढ़ेगा। तो उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद एक दिन क्रूसो जंगल में जब घूमने निकला तो उसने जंगल के दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी जगह खोजी। उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मिली जहाँ पर लगभग हर तरीके के फ्रूट्स लगे हुए थे। उस जगह को देखकर क्रूसो बहुत खुश होता है और अपने रहने के लिए एक छोटी सी हट वो वहाँ पर भी बना लेता है। अब क्रूसो बड़े आराम से इस आइलैंड पर रहने लगा। इस तरह से क्रूसो को इस आइलैंड पर 1 साल बीत चुका था। तो फर्स्ट एनिवर्सरी पर क्रूसो ने फास्ट किया। इस 1 साल में क्रूसो ने बहुत कुछ सीखा, जैसे एग्रीकल्चर करना, जानवर पालना, मिट्टी के बर्तन बनाना। इस दौरान क्रूसो ने कई बार बोट बना करके इस आइलैंड से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हुआ। अब क्रूसो इस आइलैंड पर हैप्पीली रहने ही लगा था, लेकिन एक दिन जब वो आइलैंड की दूसरी तरफ घूमने निकला तो उसने एक फुटप्रिंट देखा। ये कोई नॉर्मल फुटप्रिंट नहीं था, ये बहुत बड़ी साइज़ का था। तो क्रूसो इसे देखकर बहुत डर गया और उसे लगा कि ये किसी कैनिबल का फुटप्रिंट है। कैनिबल मतलब नरभक्षी। और इसके कुछ दिनों बाद ही क्रूसो ने सच में आइलैंड के दूसरी तरफ कुछ कैनिबल्स को देखा। उसने देखा कि वो कैनिबल्स आग के पास नाच रहे थे और अपने साथ वो कुछ इंसानों को लेकर आए थे जिन्हें मारकर वो खा रहे थे। ये देखकर क्रूसो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन ऐसे ही सालों बीत गए और इन सालों में क्रूसो ने वापस कैनिबल्स को नहीं देखा। धीरे धीरे क्रूसो को इस आइलैंड पर 23 ईयर्स कंप्लीट हो गए और अब क्रूसो के मन से कैनिबल्स का डर भी निकलने लगा। अब क्रूसो इस आइलैंड से बाहर निकल के वापस ह्यूमन सोसाइटी में जाने की होप छोड़ चुका था। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि कुछ कैनिबल्स आइलैंड पर आए हैं और अपने साथ कुछ प्रिजनर्स को भी लेकर आए हैं, जिन्हें वो मारकर खाने वाले थे। उन प्रिजनर्स में से एक बचकर क्रूसो की तरफ भागने लगा, तो क्रूसो ने अपनी गन से उन कैनिबल्स को मार दिया और उस प्रिजनर की जान बचाई। जान बचने के बाद उस प्रिजनर ने सोचा कि अपनी बची हुई पूरी जिंदगी में वो क्रूसो का स्लेव बनकर रहेगा। इस दिन फ्राइडे था, तो क्रूसो ने इस प्रिजनर का नाम फ्राइडे रख दिया। अब क्रूसो इससे अपना सारा काम करवाता, उससे बात करता। अब क्रूसो की लाइफ इस आइलैंड पर और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी। अब क्रूसो फ्राइडे के साथ मिलकर के इस आइलैंड से भागने की एक और कोशिश करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कुछ कैनिबल्स फिर से आइलैंड पर आते हैं। इस बार वो अपने साथ ज़्यादा प्रिजनर्स को लेकर आते हैं। क्रूसो और फ्राइडे दोनों मिलकर के उन प्रिजनर्स में से कुछ की जान बचाते हैं। उन प्रिजनर्स में से एक थे फ्राइडे के फादर। ये सब लोग इस आइलैंड पर साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस आइलैंड के पास एक इंग्लिश शिप आया। इस शिप को देख करके सबके मन में बचने की उम्मीद जागी। इस शिप के कैप्टन और उसके साथियों के बीच झगड़ा हो गया था, तो वो लोग कैप्टन को इस अनजान आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ने आए थे।
जब क्रूसो को कैप्टन ने पूरी बात बताई तो क्रूसो ने कैप्टन की जान बचाई, उसे उसका शिप भी वापस दिलवाया। बदले में कैप्टन ने क्रूसो से वादा किया कि वो उसे इस आइलैंड से निकालेगा। अब क्रूसो अपनी लाइफ के पूरे 28 ईयर्स इस आइलैंड पर बिताने के बाद यहाँ से निकलता है। जब क्रूसो वापस ह्यूमन सोसाइटी में आता है तो वो एक स्ट्रेंजर की तरह फील करता है। इंग्लैंड लौटने पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसकी जो 2 बहनें थी उनकी शादी हो चुकी है। इंग्लैंड से क्रूसो लंदन जाता है। लंदन जाने के बाद उसे पता चलता है कि ब्राज़ील में उसके प्लांटेशन से बहुत अच्छी इनकम हो रही है और अब वो एक बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका है। इंग्लैंड में रहने के दौरान क्रूसो ने शादी भी की, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से क्रूसो के मन में उस आइलैंड पर जाने की इच्छा जागी। जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि अब यहाँ पर एक कॉलोनी बन चुकी है। जिस आइलैंड पर कभी वो अकेला रहता था अब वहाँ पर बहुत लोग रहने लगे थे। तो ये थी रॉबिन्सन क्रूसो की पूरी कहानी। इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।